तुकाराम जी को विश्वास था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं बिल्कुल ठीक रास्ता है, जो मैं जप रहा हूं रामकृष्ण हरि ये परम महामहिम है। पर अगर यही मुझे सदगुरु मोहर लगा देते कि तुम्हारा मार्ग सही है, तुम जो जप रहे हो ये ठीक जप रहे हो, तो निश्चय मेरा चित्त आनंद से युक्त होकर इस मार्ग में दौड़ पड़ता। लेकिन बार बार मेरा चित्त लड़खड़ाता है कि मैंने गुरुदेव का वर्ण नहीं किया। जब तक गुरुदेव नहीं मिलते तब तक शांति कैसे मिल सकती है? अपना रास्ता सही है ये गुरुदेव से ही विश्वास होता है। ग्रंथ पढ़ करके जो बात समझी जाती है वो भगवत प्राप्ति गुरु के द्वारा होती है। ग्रंथ पढ़ करके ज्ञान के द्वारा माया का नाश नहीं किया जा सकता। इसलिए उपनिषद भी कहते हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। जहां बुद्धि नहीं पहुंच पाती उस पद का साक्षात्कार गुरु कृपा से होता है, पढ़ने लिखने से नहीं होता। कि हम उपनिषद पढ़ लिए तो तत्व ज्ञानी हो गए, तत्व बोध प्रायसा नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। स्वानुभव प्राप्त साक्षात्कार किए हुए महात्मा का अगर एक क्षण का समागम हो जाए तो परमार्थ की सारी विद्याएं अपने आप प्रकाशित हो जाएं। तुकाराम जी उसी समय का इंतजार करते हुए समय व्यतीत करने लगे जब मेरे सदगुरुदेव मुझे ढूंढ लेंगे या मैं सदगुरुदेव को ढूंढ लूंगा। उस समय का इंतजार कर रहे। तुकाराम जी कहते हैं कि सदगुरु कृपा के बिना कोई भी परमार्थ में आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है। बिना गुरु चरण कृपा के, बिना रज के ये तमोगुण का नाश, अहंकार का नाश नहीं होता, निर्मल ज्ञान उदय नहीं होता। आत्मज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो गुरु निष्ठावान होता है, जिससे जड़ चेतन ग्रंथ का भेदन होकर जीवन मुक्त महापुरुष होता है। वो केवल गुरु कृपा से ज्ञान होता है, वो पढ़ने लिखने से नहीं होता है। समग्र वेद शास्त्र पढ़ डाले, योग आदिकों का खूब अभ्यास कर ले, कभी उसको सफलता नहीं मिलेगी जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। कमाई तो अपने ही परिश्रम से होती है पर मोहर गुरु कृपा से लगती है। भगवान के दरबार में उस तपस्या, उस स्वाध्याय, उस योग, उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है जिस पर गुरु कृपा की मोहर नहीं लगी। वो सिक्का नहीं चलेगा। चाहे जितनी साधना कर लो, चाहे जितना शास्त्र स्वाध्याय ज्ञानी बन जाओ। श्री तुकाराम जी महाराज, भगवान के दरबार में उसका कोई मूल्य नहीं होता जब तक गुरु की मोहर नहीं लगती। अत्यंत सूक्ष्म और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो गुरुदेव की कृपा से, अत्यंत शुद्ध सूक्ष्म विशुद्ध बुद्धि जो होती वो गुरु कृपा से होती है। जो अहंकार से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है वो माया को निश्शेष नहीं कर सकता, माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब भगवान श्री राम प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने श्री गुरु चरणों का आश्रय लिया, तब और जीवों की तो बात ही क्या है। वेद शास्त्र पुराण और संत सब इस विषय में एक मत हैं। श्रुति की आज्ञा है शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युप समाश्रयम। जो वेद शास्त्र पुराणों की व्याख्या में निपुण है और ब्रह्मनिष्ठ, जो स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए हैं, ऐसे सदगुरु की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युप समाश्रयम, जो समस्त शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त है, ऐसे सदगुरुदेव की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे सदगुरुदेव की शरण लेने के लिए गीता में भगवान कह रहे हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनके सामने साष्टांग दंडवत होकर आत्मसमर्पण करके उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न कर लो। आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसने गुरु के चरण पकड़ लिए वो भगवान का रहस्य जान जाता है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब वेद पुराण शास्त्र सब याद कर लो, कंठस्थ कर लो। बहुत पद रचना में तुम्हारी प्रवेश बुद्धि है, बड़े बड़े कवित्व बड़े बड़े पद रच लो, लेकिन गुरु चरणों में रति नहीं है। तथा किम तथा किम तथा किम तथा, तो क्या मिला क्या मिला क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, सब कंठस्थ है। कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, बड़े बड़े कवित्व की रचना तत्काल कर दे, पर गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चिन्न लग्नम, यदि गुरुदेव के चरणों में तुम्हारी लगन नहीं, गुरु कृपा तुम्हें प्राप्त नहीं है, तो तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, ये सब व्यर्थ हो गया, किस कार्य में आया?
महद्भाग्य से भगवत प्राप्त सदगुरु का मिलन होता है। जब ऐसे मिलन होता है तो मन नाच पड़ता है और जीव को अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। यथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान में रति वैसे गुरुदेव के चरणों में रति होनी चाहिए। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, जो सदगुरु कृपा पात्र होता है सदैव तृप्त रहता है, कोई चिंता नहीं, न अपने कल्याण की न मोक्ष, मेरे गुरुदेव हैं। ऐसे अधिकारी पर गुरुदेव की विशेष कृपा बरसती, जो गुरुदेव को आराध्य देव के समान मानकर पूर्ण शरणागति से तृप्त हो चुके हैं। अब क्या परवाह, जहां गुरुदेव जाएंगे वहां मुझे जाना है। अबाध सप्त शास्त्र, परिपूर्ण स्वानुभव, उत्तम प्रबोध शक्ति, दैवी दयालुता और परम शांति, ये सदगुरु के लक्षण हैं। शास्त्रों का संपूर्ण अबाध ज्ञान, स्वानुभव पूर्ण, उसका जो ज्ञान का है वो अनुभव किए हुए है। उत्तम प्रबोध शक्ति, उत्तम ज्ञान शक्ति और बड़ी दयालुता, परम शांति, इस सदगुरु के बाह्य लक्षण दिखाई देते हैं। श्री गुरु के हृदय में अपार करुणा होती है। वो महान पतित से पतित को भी गले लगाकर परमात्मा स्वरूप कर देते हैं गुरुदेव। शिष्य के भवबंधन तो उसी समय कट गए जहां भगवत प्राप्त गुरुदेव की प्राप्ति हुई। साधना तो केवल जीने के लिए है, काम तो उनका शरणागति से ही हो गया, गुरुदेव की कृपा से। जैसे सेवक जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के लिए कहते हैं कि कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी ततिभारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावें। ऐसे गुरुदेव हैं हितजू, जो इनकी शरण में आ गए, समस्त आवागमन में फंसाने वाले कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न कर दिया, विधि निषेध का त्याग करवाकर प्रेम में डुबो दिया। गुरुदेव बड़े दयालु होते, जो भगवत प्राप्त गुरुदेव हैं। खास बात तुकाराम जी आगे सुनिएगा, इस बात की बड़ी उपेक्षा करते हैं कि जो भगवत प्राप्त नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता, ऐसे को मैं देखना भी नहीं चाहता, कोई भी हो। शिष्य के भवबंधन उसी समय कट जाते हैं जब ऐसे सिद्ध सदगुरुदेव की शरणागति मिलती है। अहंकार की छावनी उठा दी तो भगवत साक्षात्कार हो गया। अहंकार की छावनी ऐसी पड़ी हुई से गुरुदेव ही हटा सकते हैं। जो ब्रह्मानंद में, भगवदानंद में सदा मस्त रहते हैं, ऐसे गुरुदेव का आश्रय प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। मात संगस्तु दुर्लभ हो, अगर प्राप्त हो जाए तो निर्वाह करना बड़ा कठिन, अगम्य हो। अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति। गुरु प्रसाद के बिना आज तक इतिहास साक्षी है, कोई संत अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ा है। एक भी कोई ऐसा संत नहीं है जो गुरु कृपा का आश्रय न लिए हुए और ऊंचाई पर चढ़ गया हो। वो बोलना ऊंचाई नहीं, आगे यहां देखो पीछे बोला, षडांगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या, सब शास्त्रों का ज्ञान है, षड शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, और मुख में विद्या। आप प्रश्न करो, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, तुरंत रचना कवित्व की कर देना सब। पर गुरु रंग पद में मनस्य न लग्नम, जिसका गुरु चरणारविंद में लगन नहीं लगी, गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया, तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। सभी संतों ने जो उच्च कोटि के महापुरुष हुए, श्री सीताराम ओंकारनाथ जी को देखिए, अपने गुरु जी की पादुका लंगोटी से छाती में ऐसे बांधे रहते हैं हर समय, इतने उच्च कोटि के महापुरुष। सभी संतों ने गुरु प्रसाद का महत्व और माधुर्य बखाना है। बिना गुरु भक्ति के आनंद का अनुभव कभी नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता सच्चे आनंद का अनुभव। भगवान से मिलने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु साधक को गुरुदेव ही वो नेत्र देते हैं जिससे भगवान का साक्षात्कार होता है। निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। वो हरिवंश नेत्र होते हैं जिनसे प्रियालाल का वो वही देते हैं। गुरु शिष्य का संबंध बड़ा परम पावन अमृत संबंध है। ये मृत संबंध नहीं, मृत संबंध जैसे माता पिता का, भाई बहन का, दोस्त का, ये नाना प्रकार के सब मृत संबंध हैं, लेकिन गुरु का अमृत संबंध है। श्रद्धा, नम्रता, शरणागति, सेवा, आदर, इनके द्वारा शिष्य अपने गुरु के मन को अपनी तरफ खींच लेता है। श्रद्धा, नम्रता, शरणागति, सेवा, आदर, भाव, इनके द्वारा शिष्य गुरु के मन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जे ही गुरु का मन आकर्षित शिष्य की तरफ हुआ कि आध्यात्मिक उन्नति उसकी प्रारंभ हो जाती है गुरु कृपा कटाक्ष से। विशेष ध्यान रखने की बात यहां तुकाराम जी कह रहे हैं कि ये गुरु शिष्य का नाता सांसारिक नाता नहीं है, ये भागवतिक संबंध है, ये प्रेम नाता है। यहां प्रचंड अध्यात्म शक्ति संपन्न महात्मा को गुरु माना गया है, प्रचंड अध्यात्म शक्ति संपन्न।
स्वानुभूति ज्ञान की चरम सीमा में पहुंचा हुआ। स्वानुभूति ग्रंथों से नहीं प्राप्त होती। पृथ्वी का पर्यटन कर डालो, बहुत ध्यान से सुनना श्री तुकाराम जी की वाणी, ये स्वानुभूति ग्रंथों से नहीं प्राप्त होती। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर डालो, सारी भूमि को चरणों से नाप डालो, हिमालय, काकेशय, आल्पस, इन बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाओ, समुद्र की गहराई ले लो, तिब्बत देश देख लो, एक एक जंगल छान डालो, स्वानुभव यथार्थ धर्म के रहस्य को छान डालो, पर बिना गुरु कृपा के त्रिकाल में तुम माया मुक्त नहीं हो सकते। ये असंभव कार्य भले संभव कर लो, लेकिन बिना गुरु कृपा के तुम माया मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जब किसी पर भगवान की कृपा का उदय होता है तो गुरु के लिए तड़पने लगता है कि मुझे ऐसे भगवत साक्षात्कार किए हुए सदगुरु मिले। सर्वांतःकरण से श्री गुरुदेव की शरण जिसने ली, ऐसा समझ लो कि परब्रह्म की साक्षात प्राप्ति हो गई। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बस जरूरत है ऐसे गुरुदेव के बच्चा बन जाने की। जैसे बालक अबोध होता है तो मां को चिंता होती है कि कब दूध पिलाना है, कब उसको भोजन पवाना है। बालक थोड़ा विवेकी हो गया, अब उसको चिल्लाना पड़ेगा कि मुझे भोजन दो, भूख लगी है। बोले अबोध बच्चा की तरह बन जाओ, गुरु अपने आप देने लगेंगे, अब इसको क्या देना है, अब इसको क्या देना है। बालक अनन्य भाव से जैसे मां के अधीन रहता है, ऐसे शिष्य को गुरु के अधीन रहना चाहिए। तुम धन्य हो जाओगे। तुकाराम जी कहते हैं मेरी बात मान लो। ऐसे परम प्रेम और आदर के साथ जो श्री सदगुरुदेव भगवान की शरण होता है तो सच्चिदानंद भगवान प्रसन्न होकर पराभक्ति और अध्यात्म का अलौकिक खजाना उस शिष्य के हृदय में खोल देते हैं। तुकाराम जी कह रहे हैं कि मैं ऊपर ऊपर बनावटी गुरुओं से प्रेम नहीं करता। अब जो बोल रहे हैं वो बहुत कड़वा औषधि है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि गुरु बनाने में जल्दीबाजी मत कीजिएगा। तुकाराम जी कह रहे हैं सच्चे हीरे की खोज कीजिएगा और उन्हीं को गुरु मानिएगा। आगे वर्णन कर रहे हैं। बहुतों की मैंने परीक्षा ली है, कसौटी करके देखा है, और जहां देखा कि यहां असली हीरा नहीं कांच है तो दूर से प्रणाम करके बस भाग पड़ा। किसी की निंदा नहीं की, पर किसी के हाथ नहीं आया। बहुत बहुत ही मंगलमय उपदेश है। तुकाराम जी यहां कह रहे हैं कि गुरु बनाने में जल्दीबाजी मत कीजिए। यह भागवतिक संबंध कोई सांसारिक मृत संबंध नहीं है। मैंने बहुतों को अपनी कसौटी पर कस के देखा, जब देखा कि वो कांच है, हीरा नहीं है, तो दूर से प्रणाम करके भाग पड़ा। कभी निंदा नहीं की, पर कभी हाथ नहीं आया। मैंने देखा है ब्रह्म ज्ञान की कोरी कोरी बातें करते हुए, लेकिन लक्षण एक भी ब्रह्म ज्ञानी का नहीं। मैंने देखा है हाथ पसार कर उन्हें धन के लिए याचना करते हुए, लेकिन गुरु ऐसे नहीं होते। निरे कोणा पासिम हो एक रज तरी द्यारे मज दुर्बलांशी। जिसके पास निर्मल ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्मबोध हो जाता है, उन्हें सोचती न कांक्षती, कभी वो कोई शोक नहीं, कोई चाह नहीं। मैंने हाथ पसार कर जब मांगते देखा तो भाग पड़ा। नहीं, ये वस्तु नहीं है। ज्ञान की बातें करते हैं, बाद में पैसा का नंबर देते हैं। इसका मतलब अभी ब्रह्मबोध नहीं, अभी ज्ञान नहीं है। बड़ी दीनता से मैं तुम्हें पुकार करके कह रहा हूं कि ये गुरु शिष्य का संबंध बहुत महान संबंध होता है। दिखावटी पर्वतों पे लुभायमान मत होइए, क्योंकि ऐसे दिखावटी पर्वतों की नींव नहीं होती। पाखंड और दंभ देख करके मुझे चिढ़न पैदा होती है। तुकाराम जी की वाणी है, पाखंड और दंभ को देखकर तुकाराम जी कहते हैं मुझे चिढ़ लगती है। मैं उन पाखंडी दंभी गुरुओं को कभी संत नहीं मानता और फटकार लगाता हूं। सिद्ध संत है। काम क्रोध लोभ चित्तीम वरी वरी दावती विरक्ति तुका म्याणे शब्द ज्ञाने जग नाडी एले तेणे। महाराष्ट्र भाषा में कहे, चित्त में तो काम क्रोध लोभ भरा हुआ है, भेष विरक्ति का है, और शब्द ज्ञान संसार को देकर धोखा अपना खा रहे हैं। धोखे में खुद अपने को रखे हैं। इसलिए डोई वाडवुनी केश भूते आणिति अंगास तरीते नवाति संत जन तेथे नाही आत्मखुण। चाहे सिर पर जटा लगा लो, नाना प्रकार के भेष बना लो, पर अंदर से तुमने आत्मबोध नहीं प्राप्त किया, भगवान से प्रेम नहीं किया, मैं रिझने वाला नहीं। तुकाराम जी कह रहे रिद्धि सिद्धि साधक वाचा सिद्धि होती एक, त्यांच अमहासी कंटाला पाहो माडवाती डोलाम। चाहे तुम सिद्धि प्राप्त कर लो, रिद्धि प्राप्त कर लो, वाक सिद्धि प्राप्त कर लो, जो चाहो बोलो वैसा ही हो जाए,
पर तुका रिझने वाला नहीं, क्योंकि तुका देखता है कि तूने ठाकुर को पाया कि नहीं पाया, तुझे ब्रह्मबोध हुआ कि नहीं। अगर ये नहीं तो ये सब बाहरी नाटक माया का है, इससे मैं प्रभावित होने वाला नहीं। दावुनी वैराग्यांची कला भोगी विषयांचा सोहला, ज्ञान सांगतो जनाशी अनुभव नाही आपणासी। शास्त्र पढ़कर बोल दिए तुम्हें क्या अनुभव है। वैराग्य की चमक बाहर से दिखा रहे हो, अंदर से विषयों को भोगते हो, लोगों को ज्ञान सिखा रहे हो और कुछ अनुभव तुम्हें खुद नहीं है। ऐसे से तुका प्रभावित नहीं होता। तुकाराम जी कह रहे दाम्भिक, अधिकचरे, पेट भरने वाले और जनेंद्री से ही सुख लेने वाले, ऐसों को मैं गुरु नहीं मानता। तुकाराम जी कह रहे दाम्भिक, दंभ करने वाले, अधकचरे, और इसमें जो शब्द लिखा है उस पेटू अर्थात केवल रसेंद्री को पूर्ण और जनेंद्री को सुख देने की शब्द लिखा है, हम इनको कौड़ी के बराबर भी नहीं समझते। तुकाराम जी के शब्द लिखे। तुकाराम जी कहते हैं कि सूक्ष्म दृष्टि सच्चे और झूठे का एक क्षण में निर्णय कर देती है, क्योंकि रामकृष्ण हरि में डूबे हुए जेव देखा। साधारण मनुष्य ऊपरी दिखावे को देखकर फंस जाता है, पर तुकाराम फंसने वाला नहीं। तुकाराम जी कहते हैं नवतीते संत करिताम कवित्व। बड़े बड़े पद रचना कर दे तो उसे संत थोड़ी कहते हैं। संतों के घर वाले नहीं होते, संतों का घर नहीं होता। केवल प्रवचन करके रुपया कमाना संत नहीं होता, केवल माला मुद्रा धारण कर लेना संत नहीं होता, केवल जंगलों में रहना संत नहीं होता, केवल कर्मठ हो जाना ही संत नहीं होता। ये बाहरी बातें हैं। संत होता है जो ब्रह्मबोध संपन्न है या भगवदा आनंद में डूबा हुआ है। तुका म्याणे नाही निर्सला देह तमम वरी है अवधे सांसारिक। जब तक देह भाव नष्ट नहीं हुआ, जब तक काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय नहीं प्राप्त की, तब तक कोई संत नहीं हो सकता। तुकाराम जी कहे। तुकाराम जी अपने मुख से उसे संत नहीं कह सकते। जब तक उसके अंदर द्रव्य का लोभ है, स्त्री का आकर्षण है, मान बढ़ाई की इच्छा है, तो बाहरी भेष कोई भी धारण कर ले, तुकाराम जी कहते हैं वो हीरा नहीं, वो कांच है। हीरा और कांच एक जैसा दिखता है, पर घन के प्रहार से पता चलता है कि कांच चकनाचूर हो गया और हीरा ज्यों का त्यों चमकता रहा। ऐसे बनावटी संत अनेक हो सकते हैं, पर तुकाराम जी कह रहे हैं मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, मेरे हरि की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। सच्चे संत बहुत दुर्लभ है मिलना। संतों को ढूंढते ढूंढते तुकाराम जी थक गए, आशा निराशा में बदल गई। उनके मुख से उद्गार निकला, भगवत साक्षात्कार किए हुए सदगुरु की खोज में मैं थक चुका हूं। मैंने देखा है, ज्ञान का अहंकार देखा है, कर्मकांड का अहंकार देखा है, वेद पुराणों के पंडित देखे हैं, लेकिन मैं जो सदगुरु चाहता हूं कि ब्रह्म साक्षात्कार भगवत प्राप्त किए हुए, मैं थक गया। हे पांडुरंगा, मुझे ऐसे सदगुरु से मिला दो। मैंने योगियों को देखा है पर शांति नहीं देखी, तपस्या को देखा पर क्रोध विजयी नहीं देखा। इसलिए विठ्ठल मैं तो मोहताज हो गया हूं बस आपकी कृपा का। आप कुछ कोई मुझे ऐसे संत मिलाओ जो भगवत प्राप्त हो। बस तुम्हारे चरणों का ही भरोसा है कि सदगुरु के बिना परम लाभ नहीं मिलता, तो मेरे जीवन में मोहर लगे सदगुरु की, आप ही मुझे सदगुरु प्रदान करो। संत दुर्लभ है पर अलभ्य नहीं है कि है ही नहीं, ऐसा नहीं है। चंदन बड़ा सुगंधित और महंगा होता है, पर ऐसा नहीं कि है ही नहीं। कस्तूरी खेतों में नहीं होती, पर ऐसा नहीं कि वो होती ही नहीं है, होती। कस्तूरी मृग के नाम से। रत्न कम होते हैं, कांच चाहे जहां से खरीद लो। बनावटी देखो, एक से एक ऐसे रत्न आते हैं बनावटी, एकदम लुभायमान कर दे। हाँ असली, और जब वो असली खरीदो जाके तो करोड़ों में मिलते हैं, और 100 200 500 के ढेर सारे ले आओ। ऐसे ही कह रहे हैं कि असली जो भगवत प्राप्त महात्मा हो, तो जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं तब ऐसा उसे ऐसे महात्मा का सत्संग लाभ होता है। सच्चे महात्मा के सत्संग का परिणाम क्या है? अमोघस्य, निश्चित परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित जीवन में सुधार हो जाएगा, निश्चित आप भगवान के मार्ग में चल पड़ेंगे। पहचान है उनके संग की। जब अनंत जन्मों के पुण्यों से भाग्यश्री का उदय होता है, तब भगवान के ऐसे प्रेमी महात्मा का संग मिलता है। भगवान जिनकी आज्ञा में चलते हैं वो महात्मा कैसे होते हैं? भगवान उनकी आज्ञा में चलते हैं।
स्वयं भगवान चले आएंगे और आपको साक्षात्कार कृतार्थ कर जाएंगे यदि ऐसे सदगुरु मिल गए। गुरु ढूंढने से नहीं मिलते, अंदर से व्याकुल होकर मांग करो, भगवान पहुंचा देंगे गुरुदेव को आपके पास या आपको गुरुदेव के पास। जैसे फल परिपक्व हो जाए तो तोता के चोंच मार जाता है, ऐसे व्याकुलता तुम्हारी परिपक्व हो जाए तो गुरु मिल जाएंगे। दयाकुल गुरु दौड़कर तुम्हें स्वीकार कर लेंगे और तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि देखा पहली बार है, लेकिन ऐसा लगता है मेरा परिचय इनसे बहुत समय से है, ये अपने हैं, ऐसा लगने लगेगा। सब संत सदगुरुदेव के समान मानकर हम प्रणाम करते हैं, पर स्वानुभूत भगवत पद प्रदान करने वाले सदगुरुदेव तो ऐसे ही जैसे सब माताएं जननी सब माता के समान है। हमारे काम क्रोध लोभ मल भरे थे, उनको धो के बहा दिया, जिससे लोग घृणा करते थे, और अमृत पान करा दिया ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का। तो सदगुरु के समान तो सिर्फ सदगुरु हैं, माना सबे संत गुरुदेव हैं। जैसे सब माताएं माताएं हैं, लेकिन माता की जैसा कोई नहीं। हमको इतना बड़ा पुष्ट बना दिया। ऐसे सदगुरुदेव हमारे नाना प्रकार के दुर्गुण दुराचार रूप इनको कूड़ा करकट को बहा करके ज्ञानामृत प्रेमामृत पान कराकर हमें पुष्ट कर दिया। गुरुदेव के समान तो सिर्फ गुरुदेव हैं। श्री तुकाराम जी कहते हैं जैसे ईश्वर नियुक्त माता एक ही होती है जननी, ऐसे ही ईश्वर नियुक्त सदगुरुदेव एक ही होता है। मुमुक्ष जब इस तरह की निष्ठा रख लेता है कि अब मेरे प्राण धन जीवन सर्वस्व सदगुरुदेव, तो वही भगवान ही सदगुरुदेव है, वही सारा काम कर देते हैं। शिशु को दुग्ध पान करा के मां पुष्ट करती है, शिष्य को उपदेश पान कराकर गुरुदेव पुष्ट करते हैं। गुरुदेव ईश्वर है, ईश्वर ही गुरुदेव है। गुरु शिष्य का संबंध जब तक शिष्य का कल्याण नहीं हो जाएगा तब तक गुरुदेव उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितना जन्म जन्मांतर लग जाए। ये गुरु का निश्चय होता है। अगर शिष्य में थोड़ी चूक रह गई तो फिर जन्म लो, फिर गुरुदेव दूसरे रूप में आकर मिलेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे, कभी छोड़ने वाले नहीं। तुकाराम जी बहुत व्याकुल की कोई भगवत साक्षात्कार महापुरुष हमें मिले और हमारे जीवन में मोहर लगा दे। बाहरी व्याकुलता हुई तो स्वप्न एक आया। ऐसे एक स्वप्न होता है जो नींद में आता है, और एक होता है जो तंद्रा में होता है। ना नींद होती है, ना जागृत अवस्था होती, चेतना होती है। ऐसे महापुरुषों का आगमन जो होता है तो वो देखा है कि ऐसी स्थिति होती है कि बाह्य चिंतन नहीं, बगैर चेतना पूरी है, ना हम सो रहे हैं ना हम जग रहे हैं, और उन महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही इन्होंने इंद्राणी स्नान करने के उद्देश्य से जा रहे थे, ऐसी स्थिति हुई और देखा कि इनके गुरुदेव भगवान जिनके लिए तड़प रहे थे प्रकाशित हो गए। प्रकाशित होकर के कहा कि तुमको जो चाहिए था वो अभी देता हूं। मस्तक पर हाथ रखा और कहा बोलो राम कृष्ण हरि। अभी तक वही बोल रहे थे, संशय नहीं हुआ। आज मोहर लग गई, जो मैं जप रहा था मेरे गुरुदेव ने वही दे दिया, राम कृष्ण हरि। कहा सुनो, गुरुदक्षिणा में 1 पाव घी दे देना। इनको तो इतना अपार आनंद मिल रहा है, वरद हस्त मस्तक पर रखा हुआ है, और गुरुदेव जो आज तक जपता रहा वही दिए, राम कृष्ण हरि। और दे देते तो काफी समय अभ्यास में लगता, क्योंकि पूर्वाभ्यास चलता है। सदगुरुदेव जी ने तुकाराम पर अनुग्रह किया और राम कृष्ण हरि मंत्र प्रदान किया। गुरुदेव ने मस्तक पर हाथ रखा, जे भी हाथ रखा तो सामने पांडुरंगा भगवान विठल। ये या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ को। ये भगवान की प्रेमी जन कृपा कर दे तो जन्म जन्मांतर जो साधना करने पर भी नहीं बनता, क्षण में बन जाए, क्षण में। सदगुरुदेव ने कहा दक्षिणा में 1 पाव घी। तुकाराम जी उस समय जड़ अवस्था, एकदम शरीर की हिल नहीं सकते। सदगुरुदेव ने बताया कि तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं, तो राघव चैतन्य केशव चैतन्य महापुरुषों की परंपरा का मैं हूं। मेरा नाम बाबा चैतन्य देव है। बाबा चैतन्य बड़े दिव्य महापुरुष। जिस दिन दीक्षा मिली वो शुक्ल दशमी गुरुवार का दिन था। सदगुरु गुरुवार के दिन आकर के स्वीकार किए। तुकाराम जी कहते हैं कितने कृपालु गुरु, मेरे मंत्र को, मेरे मन के भाव को जानकर वैसा ही मुझे मार्ग बताया। और उनके हृदय में जब गुरुदेव भगवान कृपा करके अंतर ध्यान हुए तब ध्यान आया। गुरु ने कहा था 1 पाव घी की। वो कहा कैसे दे पाता, क्योंकि वो अव्यक्त रूप में, और शरीर ऐसा होता है जब
विशिष्ट कृपा महापुरुषों की होती है। जो अव्यक्त महापुरुष पधारते हैं उस समय कई बार अनुभव होते हैं महापुरुषों को, जो भगवत मार्ग में चलने वाले होते हैं, उस समय कोई बाहरी क्रिया नहीं होती, शरीर केवल जड़ होता है, दिमाग केवल काम कर रहा है उतना जितना वो करवा रहे हैं, उतने सुनाई दे रहा है, उतने दिखाई दे रहा है, ना नींद है ना जागृत है, बड़ी अलौकिक स्थिति होती है।